नमस्कार दोस्तों। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है UPSSC PET का। हम डेली कह रहे हैं, डेली आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही है कि जल्द ही UPSSC का नोटिफिकेशन आने वाला है। कल आ चुका है शाम को, कल ही मैं वीडियो बना देता, लेकिन मैं हूँ अभी बेंगलोर में, ठीक है, इसलिए थोड़ी देर हो गई है। बात करेंगे इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में। सिलेबस इसमें कंप्लीट दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग कौन इसको अप्लाई कर पाएगा, साथ ही साथ किस लेवल के इसमें क्वेश्चन आएंगे, सभी कुछ दिया गया है। एंड तक बने रहना अगर आप UPSSC की तैयारी कर रहे हैं, अब मत रुकना, ठीक है। साथ ही साथ प्रिपरेशन में बताऊंगा किस प्रकार से करना है, कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है, क्या आपको करना है, घर बैठे बेहतरीन प्रिपरेशन कर लोगे एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा के साथ। तो चलिए सबसे पहले इस पूरे नोटिफिकेशन को कवर करते हैं, क्या लिखा गया है इसमें, सिलेबस क्या दिया गया है, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ दिया गया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। पहली बात तो अच्छे अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ UPSSC ना, और काम स्टार्ट हो चुका है, मैं डेली कर रहा हूँ, ठीक है। अपडेट को कवर करेंगे। दिया गया है पिकअप भवन, यहाँ गोमती नगर, ये सभी एड्रेस दिया गया है। चलिए और नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम। प्रश्नों की संख्या है 100। मैं डेली कह रहा हूँ क्वेश्चन 100 आएंगे, 100 आएंगे, 100 आएंगे, क्वेश्चन 100 ही आएंगे, ठीक है। परीक्षा की अवधि यहाँ पे 2 घंटे 120 मिनट में 100 क्वेश्चन तुम लोगों को करना है यार। पूर्णांक यहाँ पे 100 दिया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या क्या आएंगे। तो इस साइड ये अंक दिए गए हैं, ठीक है, इस साइड ये सब्जेक्ट दिए गए हैं। सबसे पहले भारतीय इतिहास। अब देखो पहले जो नोटिफिकेशन आते थे UPSSC के, मैथ, हिंदी, रीजनिंग वगैरह ये क्लियर आते थे कि इनमें क्या क्या आएगा। पहली बार UPSSC ने अपने GK के पूरे पोर्शंस को क्लियर बताया है कि किन पार्ट से कितने क्वेश्चन UPSSC दे सकता है, ठीक है। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन बनेंगे, वैदिक संस्कृति से क्वेश्चन बनेंगे, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवनी एवं शिक्षाएं, तो बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बनेंगे, जैन धर्म से क्वेश्चन बनेंगे, मौर्य वंश से क्वेश्चन बनेंगे, गुप्त वंश से क्वेश्चन बनेंगे, हर्षवर्धन और राजपूत काल, यहाँ से ये 5 नंबर के आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इसके नीचे सल्तनत काल दिया गया है, दिल्ली सल्तनत का पूरा समय। मुग़ल काल दिया गया है 1526 से 1857 तक का पूरा आपको मुग़ल काल पढ़ना है। मराठा साम्राज्य दिया गया है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था, ठीक है, और पेशवा वगैरह कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो भी हैं। ब्रिटिश राज का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यहाँ इंपॉर्टेंट है आपका कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत में आई थी, बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, इन सबको पढ़ना है। किसने अपनी फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी, उसके बाद उनके जो गवर्नर जनरल और वायसराय हैं उनको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। अब ब्रिटिश यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए दिया गया है क्योंकि आई तो थी बाकी देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी भी, जैसे कि फ्रांस की आई थी, डच आई थी, ब्रिटिश की आई थी, पोर्तुगीज़ आई थी, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश क्या है, इन लोगों ने ज़्यादातर अपना फैलाव किया था, ज़्यादा भारत के एरिए पे ब्रिटिश लोगों का कब्जा था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ब्रिटेन का अच्छी खासी शिकस्त हो रही थी, उसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत को छोड़ के चली गई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा कवर करेंगे। 1885 से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है, जब गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आपकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो पूरा कवर करेंगे 1885 से लेके 1947 तक का। उसके बाद स्वाधीनता आंदोलन की यहाँ पे प्रारंभिक वर्ष आपको बताना है, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी जी का वर्णन यहाँ पे, जितने भी क्रांतिकारी हैं सबको कवर कर लेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1935, ठीक है। 1935 के एक्ट को क्या कहते थे, भारत शासन अधिनियम कहते थे ना। जो 1950 में संविधान बना है, इसका ज़्यादातर पार्ट भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 को पूरा कवर करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पे वर्णन हम लोगों को पूरा करना है। अब दोस्तों ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अहिंसा से यहाँ पे स्वतंत्रता मिली है, और कुछ लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने जो सेना का गठन किया, सेना को जोड़ा, ठीक है, सेना का निर्माण ही बेसिकली उन्होंने किया था, जो भारत की सेना थी, ठीक है। जापान की उन्होंने सहायता की थी ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन अब वो क्या हुआ था, बर्मा के पास पकड़ ली थी सेना अपनी आर्मी, ठीक है। तो पूरा कवर करेंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके लिए रहता है भूगोल से देखेंगे क्या क्या आएगा। 5 क्वेश्चन भूगोल से आएंगे। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल,
ठीक है। भौतिक भूगोल में क्या क्या आता है, नदियाँ, घाटी, पहाड़ी वगैरह, भूजल संसाधन, ठीक है, पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद, ठीक है, कौन सा पर्वत कहाँ से निकला है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे मतलब बसा है, हिमनद कौन कौन से हैं, जैसे गंगा कहाँ से निकली है, उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद से निकली है ना। तो उसी प्रकार से जो ग्लेशियर है, गंगोत्री हिमनद क्या होता है, गंगोत्री ग्लेशियर। उसी प्रकार से जो बाकी नदियाँ ग्लेशियर से निकली हैं, ठीक है, उनको पूरा कवर करना पड़ेगा। भारत और विश्व की यहाँ पे देखिए दोनों दिया गया है, क्योंकि अब भारत की भी कवर करेंगे यहाँ पे हम लोग और वर्ल्ड की पूरी कवर करनी पड़ेगी, सब कुछ पढ़ेंगे। क्लियर। मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, किस महाद्वीप में है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल किस राज्य में है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। बाकी पाकिस्तान का कौन सा है मरुस्थल, क्या कहा जाता है पाकिस्तान में, किसी को पता हो डिस्क्रिप्शन में बताओ, मैं आंसर दूंगा, कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आंसर दूंगा ही वहाँ पर, ठीक है। बंद पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन बनते हैं, पेरी पंपास वाले बनते हैं ना, ये घास के मैदान, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आएंगे आपके। सब कुछ पढ़ाऊंगा यार, पूरे नोट्स अवेलेबल हैं एग्जाम ज्ञान मंत्रा पे, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर। तो चिंता बिल्कुल नहीं करना है आपको। खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, मैंने जब जीके का आपको बताया था क्या क्या पढ़ना है जीके में, ठीक है, वो वीडियो उठा लो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। सेम वैसा सिलेबस है ये वाला, ठीक है, चाहे आपका ये प्राचीन भारतीय इतिहास हो, सारा बेसिकली सेम टू सेम कवर किया गया है। इसमें दिखा दूंगा मैं, वीडियो डली है एग्जाम ज्ञान मंत्रा पे, 5 से 6 महीने हो चुके हैं उस वीडियो को, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, यहाँ पे देखेंगे जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, ठीक है, जनसांख्यिकीय परिवर्तन और प्रवास। अर्थव्यवस्था कवर करेंगे पूरी, यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। अर्थव्यवस्था से 1947 से 1951 तक क्या क्या हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था में, ठीक है, बैंक वगैरह जो मर्ज हुई थी वहाँ पे सारा कुछ हम लोग पढ़ना पड़ेगा। क्रांतियाँ जो हुई थी, ठीक है, दुग्ध क्रांति, हरित क्रांति, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं अर्थव्यवस्था से सब कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, जैसे कि योजना आयोग। अब इसमें क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, अभी योजना आयोग का एक क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में, ठीक है, आपके आरआरबी एनटीपीसी में आया था कि योजना आयोग का मतलब इसका निर्माण कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जो संविधान में वर्णन वगैरह होगा योजना आयोग का, तो वो क्वेश्चन बनेंगे, इसकी स्थापना के समय वगैरह ये क्वेश्चन बनेंगे, और वर्तमान में इसके स्थान पर कौन सी जो हमारी संस्था है वो कार्यरत है, ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। अब भैया 1991 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूएसएसआर का विघटन हो गया था यहाँ पर, ठीक है, यूएसएसआर बहुत बड़ा एम्पायर था ये, ठीक है, कम्युनिस्ट एम्पायर छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे देशों में विभाजित हो गया था। तो 1991 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था यहाँ पे पूरी कवर करेंगे हम लोग। अब वर्ष 2014 में आए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद के पूरे सुधार को देखेंगे। अब इसमें क्या आएगा, योजनाएँ आएंगी भैया, ठीक है, कितनी सारी योजनाएं आपकी लॉन्च हुई हैं 2014 के बाद, सारी योजनाएं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बार बार क्वेश्चन एनटीपीसी में भी आ रहे हैं योजनाओं वाले, ग्रुप डी में भी आएंगे। इसमें भी देखो साफ साफ दिया गया है वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। अब किसमें क्या क्या आर्थिक सुधार, जनधन आपके अकाउंट खुले हैं, बाकी जो भी मोदी जी ने इंपॉर्टेंट योजना प्रारंभ की हैं सारी आपको पढ़ना पड़ेगा। कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, ठीक है, आर्थिक सुधार और जीएसटी भैया साफ साफ दिया गया है। अब इसमें क्या बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जीएसटी मतलब कितने देशों में लागू है, भारत कौन सा देश है जिसमें जीएसटी लागू हुआ है, कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, डेट कब है जीएसटी लागू होने की, कौन कौन सी दरें हैं जीएसटी की, ये सब क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन कितने आएंगे, 5 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं डिटेल में इसलिए बताता जा रहा हूँ कि सब आप लोग अच्छे से समझते जाएँ कि क्या कहाँ से पढ़ना है आपको। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन। पूरा संविधान के अनुच्छेद जो भी इम्पोर्टेंट है कवर करने पड़ेंगे आपको। क्लियर, अनुच्छेद 368 तक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से है ना, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य सरकार संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये सब पढ़ना पड़ेगा, इनके अनुच्छेद पढ़ने पड़ेंगे, किसमें किसका वर्णन किया गया है। जिला प्रशासन, अब देखो जिला प्रशासन यहाँ पे दिया गया है, स्थानीय
निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, ये 73वां संविधान संशोधन था ना 1993-94 में। ठीक है, ये पंचायती राज संस्थाएं ये तो लेखपाल में भी आता है। ठीक है, तो जो लोग लेखपाल के नोट्स लिए होंगे वो तो अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य विज्ञान आएगी बेसिक 10+2 का, क्योंकि ये है आपका तो 10 के लेवल का ही 10 के लेवल की आपकी यहाँ पे आपकी सामान्य विज्ञान आएगी, यानी साइंस आएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 100% देख लेना, 3 क्वेश्चन बायोलॉजी के रहेंगे। क्लियर। प्रारंभिक गणित और साफ साफ लिखा गया है अर्थमेटिक, तो भैया एडवांस मैथ नहीं आएगी। जिन लोगों को एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है और बाकी टॉपिक्स नहीं आते हैं मैथ के, वो लोग घबराएं ना, साफ साफ दिया गया है अर्थमेटिक। अब इसमें परसेंटेज ही पढ़ लेना। ठीक है, ज़्यादातर ये जो 5 क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर के आने हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको पढ़ना है अर्थमेटिक तो परसेंटेज पढ़ लेना। 70 से 80% टॉपिक अगर आपने अच्छे से परसेंटेज पढ़ ली तो वहाँ से कवर हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बने आपके, चाहे मिश्रण के बने, चाहे आपके साधारण चक्रवृद्धि ब्याज के भी बने, वो भी आपकी परसेंटेज से बन जाते हैं। इसमें दिया गया है पूर्ण संख्याएं, भिन्न तथा दशमलव। अब हम लोग भी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं मैथ के। ये पूर्ण संख्याएं दिया गया है, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता उसमें दिया गया है। साधारण अंकगणितीय समीकरण आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, वर्गमूल, घनमूल, घातांक, घात और औसत। बहुत ही सिंपल यार यहाँ पे ये तो दिया गया है। ठीक है, आराम से अगर आप लोग पढ़ लोगे मैथ को तो ये कवर हो जाएगा आपका। अर्थमेटिक आनी है, एडवांस वैसे ही नहीं आनी है इसमें, और हम लोग भी पढ़ाएंगे कंप्लीट, आपको रटवा देंगे। सामान्य हिंदी 5 नंबर की, संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोककृतियाँ, सामान्य और सिद्धियाँ, लेखक और रचनाकार। ठीक है, अब ये इसमें व्याकरण का ज़्यादा पार्ट आना है, थ्योरी का बहुत कम पार्ट दिया है इसमें। उसके बाद अंग्रेजी भी पूछी जानी है यार 5 नंबर की, तो अंग्रेजी व्याकरण यानी स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक्स जो रहती हैं। ठीक है, आपठित गद्यांश पे आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें आपको ये मतलब गलती जो दी रहती हैं वो आपको सिलेक्ट करना होगा इसमें भाई। अब इंग्लिश की यार देखो एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। रीजनिंग ये दी गई है, लॉजिक एंड रीजनिंग, तर्क एवं तर्क शक्ति, बृहत एवं लघु, क्रम और रैंकिंग यानी ये सीरीज़ वाले हैं। ठीक है, संबंध, रिलेशंस वाले। उसके बाद समूह से भिन्न को अलग करना, 4 दिए रहते हैं। ठीक है, 3 अलग रहते हैं उसमें, 1 अलग रहता है। कैलेंडर एवं घड़ी। ठीक है, ये कैलेंडर है अपना। कारण और प्रभाव। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग ये दी गई है। ठीक है, जैसे आ जाता ना ASLM, नीचे दिया रहता है SAML, तो अब ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं ना, तो यही है कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद जो बाइनरी और बाइनरी वगैरह की कोडिंग डिकोडिंग रहती है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है निम्नात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण और निर्णय। कथन निष्कर्ष है, इस सीधी भाषा में इसको कहें तो। ठीक है, क्या है ये? कथन निष्कर्ष है। ठीक है, आपको ये तो पढ़ोगे भी नहीं अगर, तो आराम से पेपर में कर लोगे, बस इसको पढ़ लेना। एक कैलेंडर घड़ी है ना, इसमें घड़ी के फॉर्मूले रहते हैं। कौन सा रहता है फॉर्मूला? मिनट बराबर 2/11 30 × t ± थीटा। यहाँ पे चल नहीं रहा है मेरा पेन थोड़ा अच्छे से। चलिए, करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, करंट अफेयर्स 10 अंकों की पूछी जाएगी। जनरल अवेयरनेस, ठीक है, ये जीके है भैया, 10 नंबर की जीके पूछी जाएगी। भारत एवं वैश्विक यानी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर सबसे ज़्यादा 10 नंबर की पूछी जानी है। जीके भी यहाँ पे 10 नंबर की पूछी जानी है। साफ साफ जीके में दिया गया है कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, भारत। अब यार देखो सेम बिल्कुल जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से, भैया वीडियो डली है पिछले 5 महीनों से। मैं चिल्ला के परेशान हो गया हूँ कि इसको पढ़ लो, लेकिन यार चलो ठीक है, अब कोई बात नहीं। ठीक है, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद किसमें कितनी सीटें हैं। ठीक है, निर्माण कब हुआ था, संविधान में उनका वर्णन कहाँ पे किया गया है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, एक क्वेश्चन 100% दिवस से आता है, एक क्वेश्चन आपका इसमें से आएगा। 100% वाली बता रहा हूँ मैं। ठीक है, राजधानी वाले क्वेश्चन और मुद्रा वाले हमेशा पूछे जाते हैं। भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आपको पढ़ना है कि इनके मुख्यमंत्री कौन से हैं और राज्यपाल कौन से हैं। केंद्र शासित प्रदेश में इनके गवर्नर कौन से हैं। ठीक है, चलिए, विश्व संगठन, उनके मुख्यालय, जैसे कि WHO का मुख्यालय कौन है, WHO के प्रमुख कौन है, उस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का गठन कब हुआ था, उसके मुख्य प्रमुख कौन है, उसका मुख्यालय कौन है, यही पढ़ लेना। ये क्वेश्चन एक इसमें से बन जाएगा। ठीक है, एक दिवस का 100% आएगा, ये 100% आएगा, देश, राजधानी, मुद्रा में से ही 100% आएगा।
ठीक है, इनमें से मुख्यमंत्री राज्यपाल आएंगे 100%। उसके बाद भारतीय पर्यटन स्थल, ठीक है, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसकी पढ़ लेना, इसमें से आ ही जाएगा। भारत की कला संस्कृति, कौन से राज्य का कौन सा नृत्य है, कौन सा प्रोग्राम कहाँ पे होता है, ये सब पढ़ लेना। भारत एवं विश्व के खेल, ठीक है, अब जैसे करंट में IPL हुआ तो वो पढ़ लेना कि उसके मतलब ब्रांड एम्बेसडर कौन से थे और कौन सी टीम विनर हुई थी। उसके बाद विश्व के प्रमुख खेल कौन से हैं, जैसे मान लीजिए USA है तो USA का प्रमुख राष्ट्रीय खेल कौन सा है, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। भारतीय अनुसंधान संगठन भैया ISRO, DRDO, ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे है इनका, इस प्रकार के क्वेश्चन, उनके प्रमुख कौन से हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बनेंगे। बाकी जो भी अनुसंधान संगठन होगा उनको पढ़ लेना। बाकी एक क्वेश्चन और पढ़ लेना कि भारत की रेल कोच फैक्ट्रियाँ कौन के कहाँ कहाँ पे हैं, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है आजकल। उसके बाद प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, ये करंट की पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी पूरी। पुरस्कार विजेता, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन कि कोई फिल्म फेयर अवार्ड हुआ तो उसमें कौन सी फिल्म को अवार्ड मिला, कौन से अभिनेता को मिला, ठीक है। उसके बाद जो मिलते हैं ना पुरस्कार वगैरह, उनको पढ़ लेना पूरा। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। अब पेरिस एग्रीमेंट पता है ना, पेरिस एग्रीमेंट पढ़ लेना थोड़ा। उसके बाद आपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन, विश्लेषण, और 2 गद्यांश यहाँ पे पूछे जाएंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न, ठीक है, 2 पूछे जाएंगे, 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर का ये टोटल रहेगा, ठीक है। तो ये तो भैया सिलेबस था। अब मैं GK की अगर बता दूं तो देखो 4 महीने से वीडियो डली है GK की सिलेबस की, ठीक है, GK के सिलेबस की 4 महीने से वीडियो डली है। देखो मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये वीडियो डली है पिछले 4 महीनों से, ठीक है, 3-4 महीनों से डली है। लेखपाल UPSI रेलवे के लिए सामान्य ज्ञान में इतना पढ़ लो, 95% क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। कितने लोग देख चुके हैं, 1282 लोग देख चुके हैं इसको, ठीक है। तो यार पहले से ही मैंने वीडियो बना दी थी, और देख लेना इसके ही जैसे पूरे टॉपिक हैं, पूरे टॉपिक जो इसमें मैंने बताए थे वही दिए गए हैं। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं अब आपको पढ़ना कैसे। अब जो लोग UPSSC PET की अच्छी तैयारी करना चाहें इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। PET के साथ साथ लेखपाल एग्ज़ाम जो आपका होगा, साथ ही साथ AGTA वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होंगे आपके 1 साल के अंदर सभी के आपको इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। कंप्लीट यहाँ पे करंट अफेयर पूरी प्रोवाइड की जाएगी, नोट्स पूरे प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे लेखपाल के पूरे नोट्स हों, ग्राम समाज विकास, ग्रामीण जानकारी, जितना भी आपका सिलेबस है पूरा कंप्लीट किया जाएगा। प्राइस सिर्फ 210 रुपये है 1 साल के लिए, ठीक है। कंप्लीट इसमें 6 PDF नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, करंट अफेयर UP वगैरह की, नेशनल इंटरनेशनल जितने भी पूरे इंपॉर्टेंट अपडेट प्रोवाइड किए जाएंगे। ग्रुप डिस्कशन आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट पुट अप करना कि भैया ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ बता दें। जो भी ग्रुप मेंबर्स रहेंगे बहुत शानदार हैं आपके। हम लोग अभी 6 ग्रुप चला रहे हैं, ठीक है, 4 फ्री हैं जिसमें, ठीक है, और 2 पेड वाले हैं। 2 ये ग्रुप हैं जो एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा P के नाम से हैं। बहुत सारे लोग इसमें अभी तक जुड़ चुके हैं, और जो फ्री ग्रुप हैं 800 से अधिक लोग फ्री ग्रुप्स में भी अभी जुड़ चुके हैं। 8000 लिखा गया, ठीक है, 800 ही लिखा गया। इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें भैया। अगर UPSSC PET में शानदार स्कोर करना चाहें घर बैठे ही, मैं तो कहूँगा कर लें, ठीक है। जो लोग ग्रुप में ऐड रहेंगे PET निकालवाने की गारंटी मेरी, ठीक है। पूरे अच्छे से आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। 210 रुपये डिस्काउंट दे दिया भैया। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट एग्जाम ज्ञान मंत्रालय ने आपको डिस्काउंट दिया है, अब हंसना मत कोई भी, ठीक है। तो 210 रुपये में इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा WhatsApp नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करें, कंप्लीट नोट्स तुरंत मिल जाएंगे, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कर लोगे, गारंटी मैं दे रहा हूँ। साथ ही साथ स्टैटिक GK की PDF डिस्क्रिप्शन में दी गई है, 152 पेज की PDF है, ठीक है। इसका प्राइस है 50 रुपये। बहुत ही अच्छे GK आप तैयार कर लोगे। ज़्यादातर इसमें टॉपिक आपके जो सिलेबस में दिए गए हैं वो इसमें कंप्लीट आपके दिए गए हैं। तो जो लोग इस PDF को लेना चाहें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी हमारे PDF स्टोर की, डायरेक्ट आप वहाँ से ले सकते हैं, या फिर जो हमारा डिस्क्रिप्शन में WhatsApp नंबर दिया गया है उस पर मैसेज करके आप इस कंप्लीट PDF का डेमो देखें, वहाँ से PDF आप ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 14 यहाँ पर देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो दोस्तों इसमें दिया गया है आपका ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण। 2 ग्राफ आपके आएंगे यहाँ पे, ठीक है। 5-5 नंबर की प्रत्येक ग्राफ रहेगा, और 10 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, ठीक है, तालिका दी रहेगी, उसका विश्लेषण करना है। 2 क्वेश्चन उसके आएंगे, 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो शर्तें देख लो, UPSSC ने शर्तें भी कुछ 3 शर्तें दे दी हैं आपकी कि क्या क्या आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको बैठना है PET में। क्रमांक नंबर 1 से 9 तक अंकित शैक्षणिक विषयों में से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा।
सेकेंडरी में 10+2 स्तर के क्वेश्चन आएंगे, सीधा सीधा ये मान लो, ठीक है। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का व प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 1 टिक लगा देना। प्रत्येक प्रश्न गलत होने पर 1/4 अंक की कटौती यहाँ पे की जाएगी। यानी टोटल अगर 5 क्वेश्चन है, 4 आपने गलत किए, 1 सही किए, तो नंबर कितने आए? 0 आए। क्लियर? तो ये समझ लो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। चिंता मत करना, 100 में से 90 मार्कें आना, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं रहती है 1/4 ही, क्योंकि क्लियर कितने कट जाएँ गलत, ठीक है दोस्तों। तो ये था नोटिफिकेशन आपका ऑफिशियल UPSSC PET का। इम्पोर्टेंट पॉइंट जितने भी थे मैंने आपको बता दिए। जो भी समझ में नहीं आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जो भी आपके क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कृपया करके, ठीक है। और जो अपना ग्रुप है उसको ज्वाइन ज़रूर कर लें, ठीक है। सिलेक्शन बहुत ही आसान हो जाएगा। PET के बाद आपका नोट्स पूरे मिलेंगे, धुआं धुआं कर दोगे आप लोग, ठीक है। साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया है ना कि ये वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ पहले ही, जो GK का सिलेबस था भैया आपका 80 से 85% क्वेश्चन वहाँ से, ठीक है, सेम रखे गए हैं आपके इस वाले सिलेबस में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं भैया फिर अगली वीडियोस में। क्लासेस कल से स्टार्ट करेंगे। अभी मैं बेंगलुरु में हूँ, तो वहाँ से लौट के आ जाऊँ जल्दी से। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।